नमस्कार दोस्तों, आसनसोल की अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आसनसोल से रिलेटेड सभी अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आसनसोल में कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंट में ही लॉन्च किए गए। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रोजेक्ट है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा 2021 को लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए आसनसोल डिवीजन में इंडियन रेलवे द्वारा भारत की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव पास किया, जो बन जाने के बाद भारतीय रेलवे की कमाई में इजाफा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बंगाल की व देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तहत कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी का बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ देश में ट्रेड की भी गतिविधि देखने को मिलेगी और सभी बंदरगाहों के रास्ते बढ़ावा भी मिलेगा, जिसकी शुरुआत आसनसोल डिवीजन से शुरू कर भारत के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट, जो कि गति शक्ति स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन अभी तेजी से चल रहा है और 2024 तक इसे बनने की तैयारी, इसीलिए देखना जरूरी होगा कि 2024 तक बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोजेक्ट। जैसा कि हम सभी को पता है, आसनसोल दुर्गापुर बंगाल की एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। बट भारत सरकार की मदद से अभी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को एक विश्व स्तरीय के रूप में डेवलप किया जाना है, जैसे कि अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाना है और इसी के तहत यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब, IT सिटी, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, टाउनशिप इत्यादि को देखते हुए, फ्यूचर की कनेक्टिविटी को देखते हुए एक ग्रीन फील्ड के तहत यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से गति शक्ति परियोजना के तहत 2035 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जिसके लिए अभी प्लानिंग तैयार की जा रही है, DPR तैयार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट की DPR कब तक तैयार होती है और कब तक यहाँ पे जमीन अधिग्रहण का काम होता है और कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है धनकुनी आसनसोल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ममता बनर्जी द्वारा फरवरी 2021 को प्रपोज किया गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बर्धमान से लेकर दुर्गापुर होते हुए बुरजोरा से बांकुरा और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथपुर तक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तर्ज पर इसे विकसित किया जाना है, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नहीं बल्कि इसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को टक्कर देने के लिए इस धनकुनी आसनसोल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बंगाल गवर्नमेंट द्वारा ममता बनर्जी अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत से प्रपोज किया गया है, जहां पे IT सिटी से लेकर स्मार्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्सटाइल पार्क, टाउनशिप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि को विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जो कि रिपोर्ट्स का मानना है कि यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी शानदार कॉरिडोर होगी, जो पूरी तरह से फ्यूचर को देखते हुए ग्रीनरी के रूप में इसे बनाया जाना है, जो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करेगी। ऐसे में देखना होगा कि ममता बनर्जी द्वारा प्रपोज किया गया धनकुनी आसनसोल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है और कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है आसनसोल रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आज भारत के अलग अलग शहरों में एक से एक विश्व स्तरीय हाईटेक रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और उसी सूची में से अब आसनसोल रेलवे स्टेशन का भी नाम आ गया। हाँ जी दोस्तों, अब आसनसोल रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट के तर्ज पर विश्व स्तरीय के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए अलॉट किए गए और इस 750 करोड़ रुपए में CCTV, सर्विलांस एरिया, पार्किंग एरिया, मॉल्स, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट से लेकर सभी चीज़ों को हाईटेक और वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो DPR तैयार कर लिया गया और फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अगले 3 सालों में बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन, जिसे विश्व स्तरीय के रूप में एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाना है, वो 2025 तक डेवलप होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है आसनसोल सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। 43 एकड़ में प्लान किया गया सोलर पावर प्लांट आसनसोल के कोल्टाडी इलाके में 10 मेगावाट सोलर पार्क के रूप में बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन $7.35 मिलियन है, जिसे 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फेज 1 का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया और फिलहाल अभी फेज 2 का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है, जिसे बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाया जाना है, जिसे 2023 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना है और 2024 से इसे ऑपरेशनल भी किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि यह आसनसोल की सोलर पावर प्लांट, जो कि आसनसोल के कोल्टाडी इलाके में बनाया जा रहा है, वो 2024 तक ऑपरेशनल होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है आसनसोल रेलवे वेकेंट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
आसनसोल रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है और इसके आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा वेकेंट लैंड से भरा पड़ा है जो कि रेलवे की ज़मीन है। और अब इस ज़मीन को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने के लिए इसकी बोली लगाई जाएगी, जिसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलावा भी एक बार दिया गया, जिसे 8 करोड़ में इसकी बोली लगाई जानी है, जो तकरीबन 7,500 वर्ग मीटर ज़मीन है। और इस 7,500 वर्ग मीटर एरिया में विश्व स्तरीय के रूप में मॉल या फिर IT सिटी को बनाया जाना है, जो अगले 45 ईयर्स की लीज पर इसे दिया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि आसनसोल का रेलवे स्टेशन के बाद जितने भी वेकेंट लैंड है वो कब तक बोली लगती है और कब तक यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। वैसे RLDA ऑफिसर्स का कहना है कि एक बार ये ज़मीन बोली लग जाती है तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मॉल्स इत्यादि को खोला जाए, ताकि यहाँ की एरिया को एक ब्यूटिफिकेशन भी मिल सके, अच्छी लैंडस्केप भी मिल सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। ऐसे में देखना होगा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के बाद जितने भी वेकेंट लैंड है जो कि 7,500 वर्ग मीटर जमीन है वो कब तक डेवलप होती है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट वाराणसी कोलकाता रेल कॉरिडोर को एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में 798 किलोमीटर एरिया को कनेक्ट किया जाना है, जिसमें वाराणसी से होते हुए पटना, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान और हावड़ा को कनेक्ट करेगी। इससे आसनसोल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आसनसोल में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो कि आसनसोल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई आसनसोल के लिए प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि आसनसोल से लेकर वाराणसी जाने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में आसनसोल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऐसे में देखना हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ प्लान किया गया, जिसकी कोई भी DPR वगैरह तैयार नहीं किया गया, अभी फिलहाल प्लानिंग फेज में। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे रिपोर्ट्स का मानना है कि 2028 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और 2041 तक इसे बनाकर पूरा किया जा सकता है। ऐसे में देखते हैं कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है आसनसोल दुर्गापुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। नेपाल बॉर्डर से लेकर हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के तर्ज पर बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा प्रपोज किया गया है, जिसे आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में से विश्व स्तरीय के रूप में ग्रीनफील्ड के तहत बनाया जाना है, जो फिलहाल तो 4 लेन के रूप में विकसित किया जाना है, जो बाद में इसी को 6 लेन के रूप में से डेवलप किया जाना है। एक बार आसनसोल दुर्गापुर एक्सप्रेसवे बन जाती है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी तो तेज होगी, साथ ही समय बचेगा और इकोनॉमी में भी रफ्तार मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगी। ऐसे में देखना होगा कि आसनसोल दुर्गापुर एक्सप्रेसवे जैसे नेपाल बॉर्डर हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे के तर्ज पर बनाया जा रहा है वो कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो 2024-25 तक यह बनकर पूरा हो सकता है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि आसनसोल दुर्गापुर एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। इसके अलावा भी आज आसनसोल में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज के डेट में बनाए जा रहे हैं, जिनमें से आसनसोल में 10 सन टेम्पल्स को बनाया जाना है और स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा आसनसोल को कोलकाता के तर्ज पर विकसित किया जाना है, जिसके लिए कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट जो कि आसनसोल में बनाए जा रहे हैं या फिर प्रपोज किए गए वो कब तक बनकर तैयार होते हैं या फिर कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन दबा सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहे और हमारे वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। और अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।